अमरउजाला.com में आपका स्वागत है। आज हम त्यागपत्र विधायक सतवीर सिंह जी से बात करेंगे कि उन्होंने क्यों त्यागपत्र दे दिया, क्या कारण रहा और वो केवल 3 साल तक विधायक रहे। उसके बाद उन्हें लगा कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, इसलिए उन्होंने अपने विधायकी से त्यागपत्र दे दिया और उनकी मांग थी कि सांसद और विधायकों की पेंशन बंद की जाए। जब सरकार ने उनकी ये बात नहीं मांगी, उसका विरोध हुआ, तो उन्होंने विधायकी से त्यागपत्र दे दिया। हम त्यागपत्रित विधायक सतवीर सिंह जी से बात करते हैं, पूछते हैं उन्होंने क्यों त्यागपत्र दिया और क्या कारण रहा। सतवीर जी, आप जब विधायक थे तो क्या मांग उठाई और क्यों ऐसा नौबत आई कि आपको त्यागपत्र देना पड़ा? ऐसा है कि वो आपातकाल यानी इमरजेंसी के बाद जब मैं और मेरी पार्टी सरकार में आई तो देसाई जी प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह हुए, तो उन्होंने आते ही मीसा को रासुका में चेंज किया। मैंने उनसे मांग उठाई कि किसान के लिए हमने वादा किया था जयप्रकाश आंदोलन में कि हम उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट देंगे, वो भी आपने नहीं उठाई। आपने के इमरजेंसी के काल में नेताओं का और भूतपूर्वों का, चंद लोग नेतागिरी और सामाजिक जीवन में है, उनका मुंह बंद करने के लिए विधायक और एमपीओं की पेंशन बढ़ाई थी। तो मैंने अपना सिद्धांत ये कहा कि जब इमरजेंसी की मीसा आपको काट रहा है और बाद में राजसभा में बदल दिया, तो आप ये इमरजेंसी आपातकाल में पेंशन बनी थी विधायकों की, आप इसका भी परित्याग करें। और मुझसे पहले मैंने 3 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा, उसमें जब तनख्वाह भत्ते बढ़ते थे तो रात को 9 बजे बढ़ते थे लास्ट डे। तो चोर की हैसियत से हम लोग बढ़ाते थे कि जर्नलिस्ट या उसमें पेपर वाले, अखबार वाले वो ना रहे, रात को रहते ही नहीं, 10 बजे कोई नहीं रहता था। इसलिए और उनसे रिक्वेस्ट भी करती थी गवर्नमेंट, जो भी सत्ता में रहते थे, क्या ये पेपर मत छापना। तो क्या इसका विरोध नहीं हुआ कि वहाँ तमाम विधायक, जब आप उस विधानसभा में ये मुद्दा उठा रहे होंगे तो वहाँ विधायकों ने आपका विरोध नहीं किया? विधायकों में 425 में पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जितनी ताड़ना से मैं बोला और तिथि ताड़ना शब्द मैंने बोले जी, मेरे ख्याल से अगर किसी में जरा भी दम होता तो वो मुझसे लिपट जाता या मेरा मुंह बंद कर देता। परंतु नैतिकता और सच्चाई में इतनी ताकत है कि 425 में किसी ने कान भी नहीं हिलाए और चोर की तरह चुप सुनते रहे। तो क्या कोई भी साथी, एक भी विधायक ऐसा नहीं था जो आपके समर्थन में आके बोले? मैंने तो चैलेंज ये किया कि आप जनता से वोट लेकर आए हैं, विधायक होने के बाद जब मैं विधायक बना तो पहले ही दिन मैंने स्पीकर को मैंने कहा मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा विधानसभा में जब तक मैं अपना हिसाब दूंगा। तो मैंने शुरू में 74 में ही विधानसभा में घुसा तो मैंने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा था जब, लड़का बाद में हुआ, तो बच्चे हैं, उसके बाद मेरे पे इतनी संपत्ति शहर में है, इतना सोना है, ये मेरी पत्नी की है। और यहाँ तक मैंने कहा था कि इनका दारुसफा में चपरासी नहीं पहचान सकता कौन आया कौन गया, इतने क्वार्टर फ्लैट्स हैं। इसलिए मैंने ये भी आग्रह किया था कि इनकी संपत्ति का ब्यौरा होना चाहिए और संपत्ति के ब्यौरे के साथ इनके आइडेंटिटी कार्ड पे इनकी वाइफ की फोटो लगनी चाहिए, जिससे चपरासी को उसको पता लग जाए कि ये इनके फ्लैट में बीवी है या कोई और है। अच्छा, किसी बड़े नेता ने, जैसे आप बता रहे थे कि राजनाथ सिंह जी से आपका काफ़ी खासा रिश्ता रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी से काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं आपके, तो क्या उससे अलग आपने इनसे अपनी बातें नहीं रखी कि इनका समर्थन? आपने नाम ले दिया, मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का। राजनाथ सिंह 82 में पूना अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए यूपी के जी, युवा के जी, और मैं उपाध्यक्ष जी। मैंने 3 महीने बाद इस्तीफा दे दिया था कि ये आदमी युवा सा नहीं लगता है, मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा। और मैंने जब तक इस्तीफा दिया फिर मैंने किसी मिनिस्टर या एमएलए या चीफ मिनिस्टर, चाहे वो मेरी पार्टी का हो और चाहे कोई हो जी, मैंने उनसे ना कोई बात की, ना मैं वहाँ गया ना, और 25 साल में लखनऊ नहीं गया जी। तो अटल जी से क्या बात हुई आपकी?
अटल जी ने चौधरी चरण सिंह का मुझ पर एज ए होम मिनिस्टर लिखा हुआ है जी कि आप इस्तीफा न मत दो, ये इतनी सहूलियत हमने करी है और करेंगे। जी हैं जी अटल जी ने भी ये कहा जी मुझसे दिल्ली बुलाकर जी। कि तो क्यों ऐसा क्यों चाहते थे कि विधायक और सांसद को पेंशन ना मिले? मैं ये चाहता था कि विधायक का वेट भी होना चाहिए। अब जब वो 2 लाख की जिम्मेवारी लेके जा रहा है, आज तो 5 या 10 लाख पे है, तो वो मोटा हो रहा है, जी कटरा सा उसका अकाउंट भी बढ़ रहा है। तो क्या बिजनेस कर रहा है या राजनीति करने को आए, सेवा को आए थे? तो वजन घटेगा, आमदनी जी। घटेगी। तो मेरा भी शुरू से दिमाग में था कि प्रतिनिधि की आमदनी और उसका वजन दोनों कम होंगे अगर वो चिंतनशील है और जनता के लिए वफादार है। तो मैंने इन सब में जब देखा कि अंधेरा ही अंधेरा है, तो मैंने फिर इनकी पैर छुओ इनका। तो मैं आज तक अपने जीवन में किसी नेता के ना मैंने पैर छुए, ना पे किसी नेता की पर्सनल कोठी पे गया, चाहे अटलबिहारी हो चाहे चौधरी हो। चौधरी चरण सिंह ने मुझे 2 दफ़े बुलाया, विक्रम सिंह और मीर सिंह अभी जिंदा है, इनको कह वो नहीं आएगा, उसे आप लाओ, सुबह मुझे बात करनी है। तो मैं इस मामले में साफ था कि जनता, मैं जनता को भी कहता हूँ कि जनता चुन तो देती है और फिर उनकी तारीफ करती है। जिनके पास कुछ नहीं था और जी। उनके बीच के विधायक हैं, आज वो कोठियों में बैठे हैं या पैसे वाले हैं, जो भी हैं, क्या जनता ने उनसे जाके पूछा? जनता ने मुझसे तो पूछा है कि आप पेंशन नहीं लेते। मैंने 25 साल की जो पेंशन थी अपने जब ली कि हम बेस्ट है रखना, मेरी जनता को मिलने चाहिए जिन्होंने मुझे चुना। तो मैंने कचहरी में पहले 2 कमरे बनाए, उनमें अस्पताल खोला जी। एक सर्वधर्म पुस्तकालय खोला उसी ने 1 कमरे में जी है। वो पैसा मैंने 25 जैसे ही सरकार से 25 साल की पेंशन आई ट्रेजरी से, वो मैंने बैंक अकाउंट में फॉर एवर जी। क्या उसके त्याग पत्र देने के बाद क्या फिर आप चुनाव लड़े थे बाद में? हाँ, मैंने त्याग पत्र दिया है। आज तक मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी जी। जब पार्टी ने मुझसे, किस पार्टी में थे आप? मैं जनसंघ में। जनसंघ। हाँ, तो वो भाजपा बन गई बाद में जी। परंतु जब पहले जनता पार्टी बन गई जी। पार्टी वो बनती रहो, मैं जहाँ था वहीं था, आज भी वही हूँ जी। परंतु मेरा भी फर्क था सोच से कि मैं अंधेरे में चलने वाला नहीं, ना साथ देने वाला ना किसी। मुझसे किसी ने कहा कि आप पार्टी छोड़ के हमारे आ जाओ। मन का अगर इससे अच्छी पार्टी अगर कोई मिलेगी तो मैं छोड़ूंगा, जो राष्ट्रीय चुनाव। तो चुनाव फिर क्या नतीजे रहे जब आप उसके बाद चुनाव लड़े? हाँ, उसके चुनाव के बाद मेरा समर्थन सबने करा जी। और जबकि यहाँ पे कुल 6 सीट आई थी यूपी में जी। तो मैं कुल 6000 से जी हारा हूँ 85 में। हाँ, यानी सबका समर्थन का। क्या उसके बाद भी आपने लड़ाई जारी रखी? उसके बाद मैंने बाहर में आने के बाद फिर मैंने राजनीतिकों से बात करना, जाना। लखनऊ 25 साल में लखनऊ नहीं गया जी। तो आपको त्याग पत्रित विधायक सतवीर सिंह जी से उन्होंने बताया कि केवल उन्होंने इसलिए त्याग पत्र दे दिया कि वो विधायक और सांसदों की पेंशन नहीं चाहते थे। उनका ये कहना है कि वो जनता उनको चुनती है और जो भी अगर सुविधाएं मिलनी है तो वो जनता के लिए देनी चाहिए, ना कि जनप्रतिनिधि के लिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी तो वो जनता को पीछे छोड़ देंगे और जनता उनको जो चुन के भेजती है उनको उसका लाभ कम मिलता है, जनप्रतिनिधियों को ज्यादा मिलता है। मैं राहुल सक्सेना, बुलंदशहर। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।